नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल अलटकर, डायरेक्टर ऑफ अलटकर आई इंस्टीट्यूट हड़पसर से फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। वो टॉपिक है आंखों का नंबर हटाना, यानी नंबर का कम करना, जिसको हम लोग आजकल लैसिक बोलते हैं। लैसिक बहुत फेमस हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पूरे अपने इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में 50% से ज़्यादा लोगों को चश्मे का नंबर रहता है और हर कोई ऐसा चाहता है कि मुझे चश्मा नहीं चाहिए। तो ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए जो सर्जरी है इसको लैसिक बोलते हैं। ये लैसिक का फुल फॉर्म होता है लेज़र असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलियोसिस। केराटोमिलियोसिस इज अ ग्रीक वर्ड। इसका मतलब केराटो मीन्स कॉर्निया यानी पुतली, मिलियोसिस मीन्स उसको रीशेपिंग करना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कॉर्निया यानी अपनी जो काली पुतली रहती है उसका रीशेप करते हैं और उसको ऐसे शेप करते हैं कि आंखों का पूरा नंबर हट जाता है। अब ये किसको किया जाता है? जनरली नंबर स्टेबल होने के बाद यानी 18 साल के बाद ये किया जाता है। कोई भी नंबर हो, शॉर्ट साइटेडनेस हो या लॉन्ग साइटेडनेस हो, यानी इसको हम लोग मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ये दोनों टाइप के नंबर इससे पूरी तरह से हटाया जा सकते हैं। अभी इसको पूरा ये जो हमारा ये जो लेज़र आप देख रहे हैं ये पूना का पहला रोबोटिक लैसिक है। ये रोबोटिक है, इसमें मैनुअल काम बहुत कम है और इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ माइक्रॉन M7। ये जर्मन का लेज़र है और इसका फ़ायदा ये है, ये पहला लेज़र है कि इसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा यूज़ की गई है। इसमें जो फ्रिक्वेंसी यूज़ की है 800 हर्ट्ज़। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहता है और लेज़रिंग टाइम बहुत कम रहता है। तो दिस इज़ वेरी एडवांटेजियस। अभी ये लेज़र किसको किया जाता है? जनरली ये 18 साल के बाद हम लोग करते हैं। इसका प्रोसीजर कैसा रहता है? इसमें मेटिकुलस आपका प्री ऑपरेटिव किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है आपका प्रॉपर नंबर जो रहता है वो आपके आँख में दवाई डालने के बाद और बगैर दवाई से आपका नंबर पूरी तरह से चार्ज जाता है। उसके बाद में अपने पुतली का पूरा स्टडी किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी। इसमें पुतली का जो हर पार्ट पे जो भी रीडिंग्स रहते हैं वो हम लोग नाप लेते हैं। वो कॉर्नियल टोपोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। उसके बाद में और जो टेस्ट रहते हैं उसमें आपके बाहुली का साइज बोलते हैं, यानी प्यूपिल का साइज, पर्दे का अंदर का जो पर्दा रहता है उसका कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसमें कोई थिनिंग है क्या, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, वो देखे जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक है और लास्ट में ड्राइनेस देखा जाता है, आँख में ड्राइनेस है कि नहीं है। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पूरी तरह से किया जाता है जिसमें एंटीरियर जो आँख की जो पलक है उसमें कोई इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम्स है क्या, वो देखे जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो लैसिक आप कभी भी किया जा सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। हर आँख के लिए 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें कोई एनास्थेशिया भी बहुत कम, यानी सिर्फ ड्रॉप डाल के हम लोग ये कर जाते हैं। ये ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। इसमें कोई एडमिशन नहीं रहता है। पेशेंट जैसे आता है ऑपरेशन से 10 मिनट पहले हम लोग बुलाते हैं और उसको तुरंत ही हम लोग भेज देते हैं। हर कोई नंबर इससे हट जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। अब प्रोसीजर होने के बाद तुरंत मरीज को हम लोग या पेशेंट को हम लोग घर भेजते हैं, लेकिन उसको कम से कम 8 दिन उसको सर के ऊपर से नहाना नहीं पड़ता है। 8 दिन उसको पूरा तरह से प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। जो ड्रॉप्स दिए होते हैं कम से कम एक महीना पूरी तरह से डालने होते हैं। अगर वो कंफर्टेबल, बहुत लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन कुछ परसेंट 10 या 20% लोगों में थोड़ी बहुत 1-2 दिन जलन होना या आँख में से पानी आना ऐसी तकलीफ हो जाती है, लेकिन वो दवाई से कम हो जाती है। तो इससे विजन जो है ऑपरेशन के तुरंत बाद आपका विजन रिकवर हो जाता है। दवाई लेकिन पूरा 1 महीना डालना पड़ता है और ड्राइनेस की दवाई आपको 2 से 3 महीने तक रखना पड़ता है। ये आपको जानकारी मैंने लैसिक के बारे में दी है। अगर इसमें आपको कोई भी शक हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और जानिए ये कि पुना का पहले रोबोटिक लैसिक है जो कि हम हमारे अस्पताल में इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस्तेमाल कर वीडियो भेज दीजिए, उनको जानकारी दे दीजिए। कुछ भी है वो तो हमारे नीचे हुए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।